हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों कि मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी क्लास 10 की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दोस्तों हिंदी वर्णिका भाग 2 यानी चैप्टर 1 लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि दोस्तों हिंदी वर्णिका का भाग 2 है, पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा। क्या दोस्तों? दही वाली मंगम्मा। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। दोस्तों, कहा जाता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। क्या दोस्तों? सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ कि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है। दोस्तों, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को यह शायरी अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से रेडी होंगे अपने क्लास के लिए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको बता दें कि यह चैप्टर जो है दोस्तों वह दही वाली मंगम्मा चैप्टर है। ठीक है ना दोस्तों। यह चैप्टर जो है वह दही वाली मंगम्मा चैप्टर है, चैप्टर 1। ठीक है दोस्तों। आपको बता दें कि यह दही वाली मंगम्मा चैप्टर है दोस्तों, वह कहानी है। क्या है दोस्तों? कहानी है और कन्नड़ भाषा की कहानी है। कौन सी भाषा की दोस्तों? कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है ना दोस्तों। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यह चैप्टर जो है वह दही वाली मंगम्मा चैप्टर है और इसमें दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए और कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए दोस्तों। और एक एक टॉपिक को दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को कवर करते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दही वाली मंगम्मा चैप्टर जो है वह कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। कन्नड़ कहानी है। कौन सा कहानी है दोस्तों? कन्नड़ कहानी है। कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ यह कहानी है। ठीक है दोस्तों। यह दोस्तों हिंदी गद खंड 2 के दोस्तों चैप्टर 1 है। ठीक है दोस्तों। आपको बता दें कि दही वाले मंगम्मा चैप्टर है दोस्तों, वह हिंदी में अनुवाद कौन किया था दोस्तों? दही वाली मंगम्मा चैप्टर तो कन्नड़ कहानी है दोस्तों, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में। क्या चीज में पढ़ रहे हैं दोस्तों? हिंदी में पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि यह कहानी तो कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है, लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं आज कैसे। तो दोस्तों दही वाली मंगम्मा चैप्टर को कोई ना कोई तो हिंदी में अनुवाद किया होगा, ट्रांसलेट किया होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, जब तक ट्रांसलेट नहीं करता तब तक हम लोग हिंदी में आज यह कहानी को नहीं पढ़ पाते। ठीक है ना दोस्तों। दही वाली मंगम्मा चैप्टर को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो B.R. नारायण ने किया था। कौन किया था दोस्तों? B.R. नारायण ने किया था। क्या दोस्तों? तो दही वाली मंगम्मा चैप्टर को दोस्तों हिंदी में कन्वर्ट किया था। ठीक है दोस्तों, या फिर अनुवाद किया था। दोस्तों, दही वाली मंगम्मा चैप्टर के लेखक कौन है दोस्तों? तो श्रीनिवास है। कौन है दोस्तों? श्रीनिवास। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों, बात किया जाए कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है दोस्तों, उसका लेखक कौन है दोस्तों, इसके बारे में बात किया जाए तो दोस्तों दही वाली मंगम्मा है, उसका लेखक कौन है दोस्तों? तो श्रीनिवास है। कौन है दोस्तों? श्रीनिवास है। लेकिन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या है दोस्तों? मस्ती वेंकटेश अयंगार है। ठीक है ना। श्रीनिवास का पूरा नाम है दोस्तों। श्रीनिवास का जन्म आखिर कहाँ हुआ था दोस्तों? तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलार कर्नाटक में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह जो श्रीनिवास जी थे उनको पुरस्कार भी मिला था। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इतना बड़े कहानीकार है दोस्तों, तो उनको पुरस्कार तो अवार्ड तो जरूर मिला होगा। तो दोस्तों यह दही वाली मंगम्मा चैप्टर है दोस्तों, इनके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी है दोस्तों। श्रीनिवास को बहुत सारा पुरस्कार भी मिला था दोस्तों, जिसमें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था दोस्तों 1968 ईस्वी में। कब मिला था दोस्तों? 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था दोस्तों, सन्ना कथे गुलू पे।
कौन से किताब पे दोस्तों? तो सन्ना कथे गुली पे दोस्तों इनको 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। किनको दोस्तों? तो अपनी श्रीनिवास जी को मिला था। ठीक है दोस्तों। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। ठीक है दोस्तों। इनसे संकलित बुक जो है दोस्तों वह नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया है। क्या दोस्तों? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। ठीक है ना दोस्तों। दही वाले मंगम्मा जो है दोस्तों वह कौन सा बुक से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह कहानी कौन सी भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समझने का प्रयास करते हैं आखिर यह पूरा कहानी क्या है और समझेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से दोस्तों। दोस्तों यह कहानी में दोस्तों एक विधवा और महिला है। कौन सी महिला दोस्तों? विधवा महिला है जिसका नाम है दोस्तों मंगम्मा। क्या दोस्तों? मंगम्मा नाम की एक विधवा महिला है। ठीक है दोस्तों। विधवा महिला है वह क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। ठीक है ना दोस्तों। कौन से गांव की यह महिला थी दोस्तों? तो वेंकटपुर की यह महिला थी। यानी कि मंगम्मा जो थी दोस्तों वह वेंकटपुर की एक महिला थी। ठीक है ना। जो विधवा महिला थी उसका पति जो थे ना दोस्तों वह एक्सपायर थे, मरे हुए थे। उनके पति नहीं थे। महिला जो थी दोस्तों उसका नाम था मंगम्मा। ठीक है दोस्तों। मंगम्मा की एक बहू भी थी। क्या थी दोस्तों? मंगम्मा की एक बहू भी थी जिनका नाम था दोस्तों नजम्मा। क्या था दोस्तों? नजम्मा नाम था। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था दोस्तों? नजम्मा था। ठीक है दोस्तों। मंगम्मा का एक बहू था जिसका नाम था नजम्मा। नजम्मा का एक बेटा भी था। क्या था दोस्तों? बेटा भी था। ठीक है ना दोस्तों। और मंगम्मा का एक पोता था। ठीक है ना। यानी कि मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा और नजम्मा का पोता था दोस्तों जिसका नाम किताब में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है ना दोस्तों। मंगम्मा का पोता और नजम्मा का बेटा था। ठीक है दोस्तों। एक और महिला थी दोस्तों जिसका नाम था दोस्तों माजी। क्या नाम था दोस्तों? माजी था। ठीक है ना दोस्तों। इसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। यह बन गया दोस्तों नजम्मा बन गया और नजम्मा का हस्बैंड हो गया और ये छोटा बच्चा हो गया जो नजम्मा का बेटा और मंगम्मा की पोता था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक और पिक्चर बनाते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये है दोस्तों कौन है दोस्तों? तो ये है लेखक की माँ दोस्तों जिसको प्यार से माजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? माजी कहते हैं। यानी मंगम्मा जो है ना दोस्तों वह लेखक की माँ को क्या कहते हैं? प्यार से माजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब तो सारा कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कौन किसको क्या कहता है। ठीक है। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात किया जाए कि मंगम्मा कौन थी? मंगम्मा दोस्तों दही बेचा करती थी। हमने बताया दोस्तों कि मंगम्मा एक विधवा महिला थी। इसका गांव का नाम वेंकटपुर था। ठीक है ना दोस्तों। और यह विधवा महिला थी। मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा। क्या दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों ये मंगम्मा के बहू का नाम बताइए तो मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। मंगम्मा लेखक की माँ को प्यार से माजी कहा करती थी। क्या करती थी दोस्तों? माजी कहा करती थी। ठीक है ना दोस्तों। माजी का घर था दोस्तों अवलूर के पास। कहाँ था दोस्तों? अवलूर था। ठीक है ना दोस्तों। और मंगम्मा जो है दोस्तों वह दही बेचने के लिए बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी दोस्तों? बेंगलुरु जाया करती थी। रोजाना दोस्तों मंगम्मा जो है ना वह दोस्तों दही जाया करती थी। ठीक है ना। एक दिन हुआ क्या दोस्तों कि माजी माजी है ना दोस्तों वह लेखक की माँ है। कौन है दोस्तों? लेखक की माँ जो है वह माजी है। यानी कि दोस्तों उनका घर जो है वह अवलूर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। दही वाली मंगम्मा डेली जाती थी दही बेचने के लिए बेंगलुरु। कहाँ जाती थी दोस्तों? बेंगलुरु जाती थी। अवलूर के पास वाले शहर बेंगलुरु है। ठीक है दोस्तों। तो रास्ते में दोस्तों इनका घर पड़ता था, माजी का घर पड़ता था। डेली दोस्तों बातचीत करते करते मतलब वह जाती थी फिर भी बात करती थी और आती थी फिर भी बात करती थी माजी से। ठीक है ना। और अपना दुख सुख का सारा बात किसे बताती थी? तो माजी को बताती थी। कौन? तो मंगम्मा बताती थी। ठीक है ना दोस्तों। एक दिन ऐसा हुआ ना दोस्तों कि नजम्मा है दोस्तों वह अपने बेटे को खूब पीटती है। दोस्तों नजम्मा जो है वह अपने बेटे को खूब पीटती है दोस्तों जिसके कारण क्या होता है बहू में विवाद हो जाता है मंगम्मा से। ठीक है ना। मंगम्मा कहती है कि
मंगम्मा उससे कहती है, किससे कहती है, तो अपने पतों से कहती है कि अरे राक्षसनी, तुम अपनी बेटी को क्यों मारती हो, मेरे पुत्र की क्यों मार दी। तो आवेश में आकर के उसकी यानी कि नजम्मा बोलती है कि हम अपने बेटे को कुछ भी करे, मारे पीटे, उससे आपको क्या मतलब। दोस्तों इसी बात पर विवाद हो जाता है। नजम्मा मंगम्मा कहती है कि आने दो बेटा को, आगे तो कहेंगे। तो जैसे ही कान पर से आता है उसका बेटा, किसका बेटा, मंगम्मा का बेटा, कहते हैं तो कहती है क्या कि वो अपनी बेटा को कुछ भी करे, उससे तुमको क्या मतलब। इसी के कारण और ज्यादा विवाद बढ़ जाता है और मंगम्मा अलग रहने लगती है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि नजम्मा और नजम्मा के पति एक साथ रहती थी और उसका बेटा, ठीक है, एक साथ रहती थी तीनों। और मंगम्मा को घर से बाहर कर दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों नजम्मा को घर से बाहर मंगम्मा को घर से बाहर कर दिया गया था दोस्तों। तो यह सभी बात जा करके वह माजी से बताती है, कौन, तो मंगम्मा बताती है, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। इन सभी बातों को देखकर माजी भी परेशान हो गई थी, ठीक है ना दोस्तों। और माजी भी परेशान हो गई थी। उसके बाद दोस्तों होता है क्या, एक दिन ना कि रास्ते में जा रही थी दोस्तों, तो एक अवलूर दोस्तों एक कुआं कुआं के पास ना दोस्तों एक लड़का भेटाया, किसको, मंगम्मा को, ठीक है ना दोस्तों, जो मंगम्मा के ही एज का था, ठीक है दोस्तों। अमराई के कुआं के पास भेटाया था। वो जुआरी था बहुत दोस्तों, शौकीनी मिजाज का था, ठीक है ना दोस्तों। वह जुआरी था जिसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों, तो रंगप्पा था। क्या नाम था दोस्तों, रंगप्पा था उसका नाम, क्या था नाम दोस्तों, रंगप्पा था। और वह जुआरी था, क्या था दोस्तों, जुआरी था। वह मंगम्मा से दोस्तों पैसा ठगना चाहता था। देखा कि जो आपस में घर घर में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया है, और जाएंगे तो मंगम्मा से पैसा वगैरह छीन लेंगे, ठीक है ना। और उस पे गंदी निगाहों से देखा भी करता था, ठीक है ना दोस्तों। यह सब बात जा करके मंगम्मा है सो माजी को बताती है। माजी सुन करके भयभीत हो जाती है, जिससे पता उसके घर वालों को भी पहुंच जाता है कि मंगम्मा पे गलत निगाह देखा गया और उनसे पैसा छीनने की कोशिश कर रहा था। तो वैसे ही बात सुन करके नजम्मा को बहुत बुरा लगा। फिर आपस में दोस्तों बेटा को भेजती थी, कहाँ भेजती थी, तो दादी के पास भेजती थी जबरदस्ती, ठीक है ना दोस्तों। और कहती थी दादी को मनाने के लिए। दोस्तों अब दादी पोता वाला बात था। दादी भी दोस्तों अपने पोते के लिए मिठाई लाया करती थी दोस्तों, और उसको मिठाई खिलाया करती थी। एक दिन हुआ दोस्तों क्या कि एक साथ मिल करके सब रहने लगे। मंगम्मा गई, नजम्मा गई दोस्तों मंगम्मा के पास, माफी वगैरह मांगी। माफी मांगने के बाद सब एक साथ रहने लगे फिर से, ठीक है। मुख्तसर में दोस्तों इतना कहानी काफी है। आइए दोस्तों हम जानते हैं और इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आंसर करके देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लेखक इस पाठ के हैं श्रीनिवास। कौन है दोस्तों, श्रीनिवास है। इस पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, श्रीनिवास है। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास है दोस्तों। इनका पूरा नाम है दोस्तों मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है दोस्तों, मस्ती वेंकटेश अयंगार नाम है, ठीक है। इनका जन्म होता है दोस्तों 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, 6 जून 1891 ईस्वी को होता है दोस्तों, कोलार कर्नाटक में इनका जन्म होता है दोस्तों। इनको पुरस्कार भी दिया गया था, हमने अभी भी बताया था दोस्तों। इनको पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। दोस्तों सन्ना कथे गुलू को इनको दोस्तों साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, तो 1968 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों, 1968 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप लोग बहुत ध्यान तरीके से बता दीजिएगा, है ना दोस्तों। यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है, यानी यह कहानी जो है वह नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। और यह कहानी जो लिखा हुआ है कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस कहानी को अनुवाद किसने किया, यानी कि यह कहानी कन्नड़ में है लेकिन हम लोग आज पढ़ रहे हैं दोस्तों हिंदी में, तो जरूर दोस्तों इसको कोई ना कोई तो हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा। तो वह हिंदी में ट्रांसलेट किया था, यानी कि हिंदी में जो अनुवाद किया था दोस्तों इस कहानी का, उसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था, तो B.R. नारायण था। क्या नाम था दोस्तों, B.R. नारायण जी थे ना दोस्तों, और वह कन्नड़ भाषा को हिंदी में कन्वर्ट किए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन आंसर की मदद से जानना प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सवाल है दोस्तों कि मंगम्मा मंगम्मा अपनी बहू के साथ दोस्तों किस बात को लेकर के विवाद था। दोस्तों मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था, इसके बारे में पूछा गया है, बताना होगा दोस्तों। चलिए बताते हैं इसके बारे में।
दोस्तों, एक दिन बहू ने किसी बात पर पोते की पिटाई कर दी। यानी कि एक दिन बहू ने दोस्तों किसी बात पर पोते की पिटाई कर दिया, ठीक है। इस पर मंगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी। यानी राक्षसी किसको कह रही है, अपनी बहू को कह रही है, यानी नजम्मा को कह रही है। कौन, तो मंगम्मा कह रही है कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है, यानी कि इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है। इस इस पर बहू ने दोस्तों मंगम्मा को खड़ी खोटी सुना दिया, ठीक है। इस बात को लेकर दोस्तों मंगम्मा को बहू के साथ क्या हो गया दोस्तों, विवाद हो गया, ठीक है ना दोस्तों। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान शब्दों में आप लोग जवाब दे सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। दोस्तों हमने बताया था कि रंगप्पा मंगम्मा के गांव का ही दोस्तों आवारा और जुआरी व्यक्ति था, ठीक है ना दोस्तों। वह मंगम्मा की उम्र का था, ठीक है दोस्तों, और शकीनी तबीयत का था। वह मंगम्मा से दोस्तों उधार पैसे चाहता था, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों। सवाल कह रहा है ना दोस्तों कि बहू ने सास को दोस्तों मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। दोस्तों बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। दोस्तों बहू ने मंगम्मा को मनाने के लिए दोस्तों एक संयंत्र रचा। क्या रचा दोस्तों, संयंत्र रचा, जिसके तहत दोस्तों उसने अपने छोटे बेटे को मंगम्मा के पास भेज दिया। यानी कि नजम्मा जो थी वह एक संयंत्र रची थी, किसको मनाने के लिए, बहू को मनाने के लिए, ठीक है। उसने अपने छोटे बेटे को दोस्तों मंगम्मा के पास भेज दिया, ठीक है। दोस्तों बेटा दादी मंगम्मा के पास जिद करके रहने लगा। यानी कि नजम्मा के बेटा जो था वह दादी के पास जाकर के, यानी मंगम्मा के पास जाकर के जिद करके रहने लगा। फिर दोस्तों एक दिन मंगम्मा की बहू जो थी ना दोस्तों, मंगम्मा की बहू नजम्मा और बेटा आए, यानी कि नजम्मा और उनके पति आए किसके पास, तो मंगम्मा के पास, और कहा दोस्तों उस दिन हमसे गलती हो गई थी, यह कहकर माफी मांग लिया। यानी कि दोस्तों नजम्मा अपने अपने सासू माँ से क्या करती है दोस्तों, माफी मांगती है और कहती है कि उस दिन हमसे जो गलती हो गई थी उसको माफ कर दीजिए और पुनः आप हमारे घर पे रहिए हमारे साथ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि इस कहानी का कथावाचक कौन है दोस्तों, उसका परिचय दीजिए। दोस्तों इस कहानी का कथावाचक के बारे में परिचय पूछ रहा है, चलिए देते हैं। दोस्तों इस कहानी का कथावाचक स्वयं श्रीनिवास जी हैं। कौन है दोस्तों, स्वयं श्रीनिवास जी हैं। कहानी अन्य पुरुष शैली में रचित है। दोस्तों यह कहानी जो है वह अन्य पुरुष शैली में रचित है, जिसमें लेखक स्वयं दोस्तों पात्र के रूप में मौजूद है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें लेखक जो है वह स्वयं पात्र के रूप में मौजूद है। दोस्तों कथा में कथावाचक महिला पात्र की माझी के रूप में है। दोस्तों कथावाचक में दोस्तों महिला पात्र माझी के रूप में है, ठीक है ना दोस्तों। मंगम्मा माझी के घर दोस्तों हर रोज जाती थी। दोस्तों मंगम्मा जो है वह माझी के घर, यानी लेखक के घर दोस्तों रोज जाया करती थी। दोस्तों एक बार दही देकर चली जाती है मंगम्मा दोस्तों, एक बार दही देकर चली जाती है और जब सारा दही बेचकर गांव की ओर जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों, सारा दही दही को बेच करके दोस्तों गांव की तरफ जाती है दोस्तों। तो कथावाचक माजी के घर आकर दोस्तों पान सुपारी खाकर दोस्तों चली जाती है। यानी कि मंगम्मा जो है ना दोस्तों वह माजी के घर पे जा करके दोस्तों क्या खाती है, तो पान सुपारी खाकर चली जाती है, ठीक है दोस्तों। कथावाचक स्वयं मंगम्मा से उसका दोस्तों हालचाल पूछती है। यानी कि माजी जो थी ना दोस्तों, स्वयं मतलब खुद किससे हालचाल पूछती है, तो दोस्तों मंगम्मा से हालचाल पूछती है। और कुल मिलाकर दोस्तों कथावाचक का संक्षिप्त परिचय इतना है कि वह एक संवेदनशील सहज और सरल माजी के रूप में कथा कथा में मौजूद है, ठीक है। कथावाचक के बारे में दोस्तों इतना परिचय बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों सवाल है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों पूछा गया है मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, मंगम्मा के बारे में बहुत पूरा जितना बात है दोस्तों सब बताइए। चलिए दोस्तों मंगम्मा के बारे में चरित्र चित्रण करते हैं। दोस्तों इस कहानी के केंद्रीय पात्र जो है दोस्तों वह मंगम्मा है, ठीक है ना दोस्तों। केंद्रीय पात्र कौन है दोस्तों, मंगम्मा है, जो दोस्तों विधवा वही विधवा विधवा औरत है। क्या दोस्तों,
विधवा औरत है वह दही बेचकर आमदनी को दोस्तों बचा कर रखती थी। ठीक है ना दोस्तों। इस कहानी के केंद्रीय पात्र है दोस्तों मंगम्मा। ठीक है ना। वह एक विधवा औरत है दोस्तों और वह दही को बेच करके आमदनी रुपया पैसा खर्चा बचाया करती थी। ठीक है दोस्तों। उस बचत से बहू के लिए दोस्तों गहने बनवा देती है। दोस्तों जो पैसा बचता है उस पैसा से दोस्तों बहू के लिए गहने बनवा देती है, लेकिन दोस्तों अपने लिए कुछ नहीं खर्च करती है। दोस्तों बहू के लिए तो गहने बनवा देती है लेकिन अपने लिए कुछ खर्च नहीं करती है। और वह दोस्तों एक सच्चरित्र व्यवहार कुशल उदार और खुले दिल की स्त्री है। दोस्तों मंगम्मा जो है वह एक सच्चरित्र व्यवहार कुशल उदार और खुले दिल की स्त्री है। ठीक है ना दोस्तों। अपने परिवार का पोषण करने और सुख के लिए ही दोस्तों दूर दराज शहर में दही बेचने जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों? तो बेंगलुरु जाती है। ठीक है ना। अतः वह दोस्तों अतः वह जिम्मेदार और परिश्रमी भी है। यानी कि मंगम्मा जो है दोस्तों वह जिम्मेदार के साथ साथ परिश्रमी भी है। ठीक है ना। परिश्रमी स्त्री भी है। ठीक है दोस्तों। रंगप्पा के साझे में नहीं आती है। यानी कि रंगप्पा कितना भी दोस्तों उसको साथ कुछ करता है, गलत व्यवहार करता है दोस्तों, पैसा छीनने की बात करता है, फिर भी वह उसके साझे में नहीं आई। और दोस्तों बहू बेटे के कहने पर दोस्तों पुनः एक साथ रहने लगी। यानी कि पोते के साथ विवाद हुआ था दोस्तों जिसके कारण वह अलग थी, लेकिन दोस्तों बहू बेटा जब माफी मांग लिया था दोस्तों तो पुनः दोस्तों वह एक साथ रहने लगी। दोस्तों इस तरह दोस्तों वह एक साहसी और समझदार महिला भी थी। ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को इतना चीज समझ में आया होगा। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। सवाल कह रहा है दोस्तों कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों कहानी का सारांश प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों। मंगम्मा अवलूर के समीप वेंकटपुर के एक रहने वाली महिला थी। दोस्तों मंगम्मा अवलूर के समीप यानी कि अवलूर के पास वेंकटपुर के रहने वाली दोस्तों एक महिला थी और दोस्तों रोज दही बेचने के लिए बेंगलुरु आती थी। कहाँ आती थी दोस्तों? बेंगलुरु आती थी दही बेचने के लिए। दोस्तों मंगम्मा का पति नहीं था। यानी कि वह एक महिला विधवा महिला थी। ठीक है दोस्तों। और बेटा बहू से गृह कलह के कारण दोस्तों अलग हो गई थी। दोस्तों घर के झगड़ा के कारण दोस्तों बेटा बहू से वह अलग हो गई थी। दोस्तों प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। दोस्तों प्रत्यक्ष में जो मेन कारण था दोस्तों झगड़े का वह पोते की पिटाई थी। ठीक है ना। पोते की पिटाई हुई दोस्तों तो मंगम्मा को सहा नहीं गया, यानी दादी को सहा नहीं गया। ठीक है दोस्तों। किंतु किंतु दोस्तों मूल रूप में दोस्तों सास बहू की अधिकार संबंधित ईर्ष्या थी। यानी कि दोस्तों आपसी दोस्तों गुस्सा थी। ठीक है ना। आपस में गुस्सा थी। दोस्तों औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग दोस्तों उसको धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। ठीक है दोस्तों। यानी रंगप्पा जो थे ना दोस्तों सोचा कि न एक बेटा है न पति है दोस्तों न बहू है, कोई नहीं है दोस्तों, तो इसके ऊपर क्यों ना हम गलत नजर डालें और पैसा हड़पने की प्रयास करिए। दोस्तों रंगप्पा भी ऐसा ही किया था। रंगप्पा जो था दोस्तों गांव का जुआरी व्यक्ति वह भी ऐसा ही किया, जिसे दोस्तों बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। यानी कि बहू ने इस सभी चीजों को दोस्तों देख लिया और उसको खराब लगा। ठीक है दोस्तों। उसने दोस्तों पोते को उसके पास भेजने का एक संयंत्र रचा। ठीक है दोस्तों। या फिर नाटक किया। यानी कि नजम्मा जो थी ना दोस्तों यह सब को देख करके उसने अपने पोते को दोस्तों उसके पास भेजने का एक नाटक किया। ठीक है दोस्तों। अब मंगम्मा पोते के लिए दोस्तों मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। दोस्तों मंगम्मा भी अपने पोते के लिए मिठाई खरीद कर दोस्तों बाजार से ले जाने लगी। एक दिन दोस्तों कौवे ने उसके साथ उसके माथे से दोस्तों मिठाई का दोना उठा लिया। दोस्तों एक दिन ऐसा भी हुआ था ना दोस्तों कि मंगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी और उसके माथे से दोस्तों मिठाई का डोना जो होता है ना दोस्तों, यानी कि क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, टोकरी नहीं होता, टोकरी में मिठाई रखा हुआ था, वो कौवा लेकर के भाग गया। दोस्तों अंधविश्वास के कारण दोस्तों यानी कि दोस्तों मिठाई ले गया मंगम्मा को पता भी नहीं चला दोस्तों। तो अंधविश्वास के कारण दोस्तों मंगम्मा भयभीत हो उठी। यानी कि अंधविश्वास के कारण दोस्तों मंगम्मा जो थी वह डर गई। ठीक है ना दोस्तों। बहू के द्वारा दोस्तों नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास दोस्तों भेजने का
मंत्र जो था ना दोस्तों वह बड़ा कारगर साबित हुआ, यानी कि बड़ा अच्छा साबित हुआ। ठीक है ना दोस्तों। दूसरी दोस्तों, दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। कहा गया दोस्तों कि दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। क्या घटता है दोस्तों? मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही दोस्तों, ऐसा ही हुआ। दोस्तों मंगम्मा को भी बहू में क्या दोस्तों सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगे, यानी कि पहले जैसा प्यार नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी दोस्तों मंगम्मा को समझाया, और दोस्तों बहू ने बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया, यानी कि बहू जो थी नजम्मा दोस्तों, वह मंगम्मा का काम जो था वह अपने जिम्मे ले ली। बोली कि सासू माँ अब आप काम नहीं कीजिए। मंगम्मा को बोली सासू माँ अब आप काम नहीं कीजिए, अब सारा काम हम आपका करेंगे, यानी दही बेचना जो काम है सब हम करेंगे अब। ठीक है दोस्तों। बहू ने दोस्तों बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया, और दोस्तों पूर्ववत रहने लगी, यानी पहले के तरफ फिर से रहने लगी। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है दोस्तों द एंड, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है शुरू। ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा और हर एक चीज दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों। आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों कि मंगम्मा क्या बेचती थी। हमने बताया कि दोस्तों मंगम्मा जो थी दोस्तों वह दही बेचा करती थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। मंगम्मा दही बेचा करती थी। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, कहा जा रहा है दोस्तों कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों। तो हमने बताया दोस्तों कि दही वाले मंगम्मा कहानी के कहानीकार है श्रीनिवास। कौन है दोस्तों? श्रीनिवास है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इनका पूरा नाम पूछेगा दोस्तों तो आप लोग बता सकते हैं वेंकटेश अयंगार। क्या था दोस्तों? वेंकटेश अयंगार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि दही वाले मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों। यानी कि दही वाले मंगम्मा कहानी का दोस्तों प्रमुख पात्र जो है दोस्तों वह मंगम्मा है। कौन है दोस्तों? मंगम्मा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक जो थी दोस्तों वह कहाँ से थी दोस्तों। तो बेंगलुरु से थी। कहाँ से थी दोस्तों? बेंगलुरु से थी। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों माजी जो थी ना दोस्तों वह क्या थी दोस्तों। तो माजी जो थी वह क्या थी दोस्तों? कथावाचक थी, वह बेंगलुरु से थी। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है दोस्तों। दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वह किसको संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। ठीक है ना। कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पोते को नहीं मारना चाहिए। यह सभी बात किसको बता रही थी? तो दही वाली मंगम्मा जो थी वह बहू को संदेश दे रही थी। ठीक है दोस्तों। छठा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे दोस्तों। मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो 4 परिवार थे, 4 सदस्य थे। ठीक है ना। एक मंगम्मा थी दोस्तों, एक उसकी बहू, एक उसका बेटा और एक उसका पोता। ठीक है ना दोस्तों। 4 सदस्य थी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। दोस्तों हमने बताया दोस्तों आपको कि श्रीनिवास का जन्म जो हुआ था कर्नाटक में हुआ था। दही वाले मंगम्मा चैप्टर जो लिखा हुआ दोस्तों वह कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ था। कौन कौन सा भाषा में दोस्तों? कन्नड़ भाषा में यह जो कहानी है दोस्तों वह लिखा हुआ है। ठीक है। 8वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि कथाकार को दोस्तों वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी दोस्तों। हमने बताया कि दही वाले मंगम्मा जो थे वह दही बेचा करते थे, और कथावाचक को दोस्तों कथाकार को दोस्तों दही वाले मंगम्मा क्या दिया करती थी? दही दिया करती थी वर्षों से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था दोस्तों। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था दोस्तों? तो नजम्मा था। क्या नाम था दोस्तों? नजम्मा था। ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि दही वाले मंगम्मा किस भाषा में दोस्तों रचित कहानी है दोस्तों। अभी भी हमने बताया था दोस्तों कि दही वाले मंगम्मा जो है वह कन्नड़ भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में दोस्तों? कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ दोस्तों। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया था दोस्तों? आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
बी आर नारायण इसको क्या किए थे दोस्तों, हिंदी में कन्वर्ट किए थे। आ गया दोस्तों अगला प्रश्न वही है। कहा गया दोस्तों क्वेश्चन की दही वाले मंगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है दोस्तों, यानी कि दही वाली मंगम्मा कहानी जो है दोस्तों वह कन्नड़ में लिखा हुआ है, लेकिन उसे हिंदी में कन्वर्ट किसने किया, तो बी आर नारायण ने किया था। कौन किया था दोस्तों, बी आर नारायण ने किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि रंगप्पा कौन था दोस्तों, तो रंगप्पा दोस्तों मंगम्मा का पुत्र था और नजम्मा का भाई था और मंगम्मा का पौत्र था। नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। रंगप्पा जो था दोस्तों वह गांव का जुआरी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था दोस्तों, तो गांव का जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच दोस्तों झगड़े को मिटाकर दोस्तों अच्छा संबंध स्थापित करना कौन चाहता था दोस्तों, तो मंगम्मा का पोता चाह रहा था। ठीक है ना दोस्तों, मंगम्मा के पोता के माध्यम से दोस्तों बहु अच्छा स्थापित जगह करना चाह रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी दोस्तों, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी, तो माजी कहती थी। दोस्तों कथावाचक कौन थी दोस्तों, तो लेखक लेखक के माता का नाम था दोस्तों माजी। क्या नाम, प्यार से नाम बोला जाता था माजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, क्या कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है दोस्तों, दही वाली मंगम्मा पाठ के कथावाचक कौन है, तो बेंगलोर की एक संभद्रंता महिला। ठीक है ना दोस्तों, यानी माजी थी। कौन थी दोस्तों, माजी थी। ठीक है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज को, बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे 16 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, सवाल है दोस्तों कि अधिक बुद्धिमान कौन थी दोस्तों, अधिक बुद्धिमान कौन थी दोस्तों, तो अधिक बुद्धिमान जो थी वह नजम्मा थी, यानी मंगम्मा की बहू थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों